भगवान राम जब रावण का वध करके अयोध्या पहुँचे, उसके बाद सातों ऋषि जो ब्रह्मर्षि थे सात उनके महल में पहुँचे। तो भगवान राम की जो भी शंका समाधान थी, क्यों हुआ कैसे हुआ, उसका समाधान कर रहे थे। तो उसमें उन्होंने रावण के बारे में बताया, उसके पूरे कुल के बारे में बताया, क्या क्या था, रावण को किसने श्राप दिया, क्यों ये हुआ ऐसा, बाली के बारे में बताया। तो भगवान राम के मन में सवाल आया कि रावण और बाली ठीक है, बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन मुझे लगता है, राम जी ने ऐसा कहा कि मुझे लगता है कि इन तीनों में से ज़्यादा शक्तिशाली हनुमान जी थे। तो जब हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे और वो सुग्रीव के साथ थे, तो जब बाली और सुग्रीव की लड़ाई हुई तो उन्होंने सुग्रीव का साथ क्यों नहीं दिया। और ये जो वार्तालाप हो रही थी, ये सुग्रीव भी सुन रहे थे। सुग्रीव बोल रहा हूँ, हनुमान जी भी सुन रहे थे। तो और राम के मुंह से अपनी प्रशंसा सुन के हनुमान जी बहुत आनंद की अनुभूति कर रहे थे। तो ये सब जब हम राम जी का सवाल सुना अगस्त्य मुनि ने, तो उन्होंने कहा यह सत्य है कि बल, वेग और बुद्धि में हनुमान के समतुल्य कोई नहीं है, किंतु उन्हें अपने वास्तविक पराक्रम की स्मृति ना रही। इसका कारण बताने के लिए मैं आपको उनके जीवन की एक कथा सुनाता हूँ। ये बात सही है ना। तो हनुमान जो थे वो मेरु पर्वत पर रहने वाले वानर प्रधान केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ से वायु के संसर्ग से उत्पन्न हुए थे। इसीलिए वो पवन पुत्र भी हैं और केसरी नंदन भी हैं। है ना। शिशु के जन्म के पश्चात अंजना मतलब उनकी माता कुछ फल लाने चली गई। माता की अनुपस्थिति में शिशु भूख से विलाप करने लगा और वह सूर्योदय का समय था। जब शिशु वानर ने उगते हुए सूर्य को देखा, तब उस प्रकाश युक्त नारंगी रंग के गोले को फल समझकर उसे पकड़ने के लिए अकस्मात ऊपर की ओर उड़ चला। जब देवताओं ने वायु पुत्र को वेग से जाते हुए देखा, तब वे चकित होकर बोले, मन एवं गरुण की भी गति इतनी तीव्र नहीं हो सकती है। यदि शिशु रूप में इस वानर की ऐसी योग्यता है तो युवावस्था होने पर क्या होगी। मतलब जो अभी शिशु जो जन्म लिया है वो वायु के वेग से उड़ा जा रहा है, तो अभी तो ये शिशु है, बड़े होने पे ये क्या करेगा। तो उस समय चूँकि सूर्य की प्रचंड किरणें होती हैं, अब सूर्य के पास जाओगे तो भस्म हो जाओगे। तो ये कई बार सवाल पूछते हैं जो लोग नास्तिक होते हैं या जो लोग नहीं मानते हैं कि ऐसा हुआ कि कैसे कैसे हो सकता है कि किसी ने कैसे खा लिया या क्या कर लिया। है ना, कि कोई भी सूर्य के पास जाएगा तो भस्म हो जाएगा। तो उसके लिए इसमें बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है कि सूर्य की प्रचंड किरणों से अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए वायु पीछे से गए। समझ गए ना। अब वायु के आने से क्या हो जाता है, अग्नि अपने आप बंद हो जाती है या धीमी हो जाती है या इतनी हो जाती है कि वो सहनीय हो जाए। है ना। जब शिशु वानर के सूर्य के निकट पहुंचने पर सूर्य ने भविष्य में हनुमान द्वारा राम की सेवा किए जाने तथा शिशुवत अज्ञानता पर विचार करके उन्हें भस्म नहीं किया। तो इसमें दो चीज़ें हैं जो हनुमान जी भस्म नहीं हुए सूर्य की किरणों से। तो पहला उसकी रक्षा के लिए उनके पिता वायु से पहुंच गए, उसकी वजह से। दूसरा, जब सूर्य ने स्वयं अपनी शक्ति से देखा, भविष्य देखने की शक्ति से, कि ये आगे चलकर भगवान राम के लिए जो करने वाले हैं, और प्लस वो उस समय शिशु थे तो उनको लगा कि ये अज्ञानता बस ऐसा कर रहा है, इसलिए उन्हें भस्म नहीं किया। इस प्रकार वायुपुत्र सूर्य के पास रथ पर बैठ गए। तभी राहु सूर्य देव पर आक्रमण करने आया। अच्छा, ये कहानी नहीं पता है ना। हाँ। तब शिशु वानर ने राहु को पकड़ लिया, बोला सूर्य तो नहीं मिला, राहु को ही पकड़ो। अच्छा। किंतु अंगड़े ही क्षण राहु उसकी पकड़ से फिसल गया। अच्छा। राहु भयभीत होकर इंद्र के पास गया और बोला, यद्यपि सूर्य एवं चंद्रमा ने अपनी क्षुधा को तुष्ट करने का अधिकार मुझे दिया गया है,
किंतु ऐसा लगता है मेरा स्थान किसी अन्य ने ले लिया है। मतलब वो देखा ना कि वो वहाँ पे हनुमान जी बैठे हुए हैं शिशु रूप में। अब वो जबकि राहु को ये था कि वो सूर्य और चंद्रमा से अपनी भूख मिटा सकता है, उसको ये वरदान था। लेकिन अब हनुमान जी उसको पकड़ लिए तो उसको लगे कि ये भैया मेरी जगह में कौन आ गया, तो वो इंद्र के पास गया। अभी जब मैं सूर्य देव के निकट गया तब किसी अन्य राहु को आक्रमण करते हुए देखा। अच्छा, हनुमान जी को सोचा, हनुमान राहु जी ने को, बोला। हाँ, कि ये कौन दूसरा पहुंच गया। हम्म, इंद्र को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। वे अपने ऐरावत हाथी पर चढ़कर सूर्य की ओर चल पड़े। राहु आगे था और जब वायुपुत्र ने उसे आते देखा तब उसे एक विशाल फल समझकर उसे पकड़ने के लिए सूर्य के रथ से उछल गए। मतलब अब हनुमान जी इसको भी बोले चलो भैया इसको भी अब ले लिया जाए। राहु तुरंत भय से चिल्लाते हुए इंद्र की शरण में भागने लगा। तब स्वर्गराज ने जो पीछे पीछे आ रहे थे उसे आश्वस्त किया। तब ऐरावत को एक विशाल श्वेत फल समझकर भूखा शिशु वानर उसकी ओर बढ़ा। मतलब जो हाथी था वो सफ़ेद था, तो उसको भी हनुमान जी ने फल समझ के उसकी ओर बढ़ गए। वायुपुत्र को आते देखकर इंद्र ने अपना वज्र छोड़ दिया। मतलब जब हनुमान जी ऐरावत की ओर चलने लगे तो इंद्र ने अपना वज्र छोड़ दिया, जिससे शिशु वानर पर्वत पर गिर गया। उनकी जो टुड्डी जी थी टूट गई और उनके प्राण चले गए। इससे क्षुब्ध होकर वायुदेव अपने पुत्र को लेकर पर्वत की गुफा में चले गए। अब वायु ने कार्य करना बंद कर दिया। अब श्वास लेने के लिए वायु के बिना प्राणी तड़पने लगे। उनकी आंतों एवं मूत्राशयों में अवरोध उत्पन्न होने लगे। फूले पेट लिए हुए देवताओं ने भगवान ब्रह्मा के पास जाकर उन्हें अपनी दशा से अवगत कराया। तब भगवान ब्रह्मा ने बताया, हे देवगण, आप सभी वायुदेव के क्रोध से पीड़ित हैं। वायुदेव के महत्व को समझने का प्रयास करें। यद्यपि उनका कोई भौतिक शरीर नहीं है, तथापि वे सभी जीवों में सक्रिय हैं। वस्तुतः वायु के बिना भौतिक शरीर एक काष्ठ के लट्ठे से अधिक कुछ भी नहीं है। अतः मेरा परामर्श है कि आप सब समूचे विश्व के कल्याण के लिए वायु को जाकर शांत करें। भगवान ब्रह्मा देवताओं सहित वायुदेव की गुफा में पहुंचे। वायुदेव अपने पुत्र की मृत्यु से संतप्त थे, जिनका शरीर अब भी उनकी बाहों में था। वायुदेव के प्रणाम करने के पश्चात भगवान ब्रह्मा ने प्रेम पूर्वक अपना हाथ वानर शिशु के सिर पर रखा, जिससे वह तुरंत ही जीवित हो गया। अपने पुत्र को पुनः प्राप्त करने के पश्चात वायु ने पुनः सभी प्राणियों में संचार चालू कर दिया। सभी प्राणी आनंदित हो उठे। भगवान ब्रह्मा ने वहां एकत्रित हुए देवताओं से कहा, भविष्य में यह शिशु आप सभी के कल्याण के लिए कार्य करने वाला है, अतएव आप सभी इसे आशीर्वाद दें। भगवान ब्रह्मा के आदेश पर इंद्र ने कमल पुष्प का अपना हार उतार करके हनुमान के गले में पहना दिया। इंद्र ने अपनी टूटी हुई टुड्डी के कारण वह शिशु आज से हनुमान नाम से जाना जाएगा। मतलब जो उस शिशु को हनुमान नाम इंद्र ने ही दिया। अब से यह मेरे वज्र के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा, अतएव मेरे वज्रपात से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मतलब इंद्र का क्या हुआ कि उन्होंने बोल दिया कि पहला तो एक अपना पुष्प दे दिया, हार दे दिया, दूसरा कि मेरे वज्र से अब तुमको कभी कोई चोट नहीं हानि नहीं होगी, है ना। और तीसरा सूर्यदेव थे। सूर्यदेव ने क्या कहा, मैं अपनी प्रभा का 1% अंश हनुमान को प्रदान करता हूँ। मतलब सूर्य में जितना तेज है उसका मतलब जितनी एनर्जी है उसका 1% हनुमान जी को दे दिया सूर्य ने, है ना। मैं उसे शास्त्रों के पूर्ण ज्ञान तथा वक्तव्य कला का वरदान देता हूँ। मतलब सूर्य ने क्या क्या दिया, अपना जो भी उसकी एनर्जी है उसका 1% और पूरा वेदों का ज्ञान और जो बोलने की कला है उसका वरदान दे दिया। और यमराज ने क्या दिया, मेरे मृत्यु दंड से उत्पन्न कोई भी रोग हनुमान को नहीं होगा। अच्छा, अब है यहाँ पे मिल गया उनको मिल गया अब है कि अब यमराज ने यही दे दिया कि भैया मेरी मृत्यु दंड से जितने भी रोग होते हैं वो तुमको कुछ होंगे ही नहीं। तो फिर कहाँ उनको मृत्यु नहीं होगी। हाँ, और कुबेर ने क्या कहा, हनुमान सदैव मेरी गदा से सुरक्षित रहें तथा उन्हें युद्ध में कभी थकान नहीं होगी।
जैसे है कि कोई लोग बोलते हैं ना कि हनुमान जी अभी युद्ध करके लड़के आए, वहाँ लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, अब वो चले गए पहाड़ लेके आ गए, तो मतलब क्या है, एक आदमी कुछ भी लड़ेगा तो एक सीमा होती है ना किसी की, कि थकान हो जाती है। तो वो जो कहीं पे थक नहीं रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं, उसके पीछे ये जो कुबेर का वरदान है कि वो कभी थकेंगे नहीं, है ना। और भगवान शिव ने क्या वरदान दिया, मेरे द्वारा अथवा मेरे किसी भी अस्त्र द्वारा हनुमान का वध नहीं होगा। मतलब भगवान शिव ने भी अपना दे दिया, है ना। विश्वकर्मा ने क्या कहा कि मैं हनुमान को वरदान देता हूँ कि मेरे द्वारा निर्मित किसी भी अस्त्र से हनुमान का वध नहीं होगा। तो विश्वकर्मा जी ने भी अच्छा हित कर दिया। और अंत में भगवान ब्रह्मा ने कहा कि मैं हनुमान को दीर्घ आयु, उदारता, ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से मुक्त करता हूँ। और ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से, हाँ, ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से, और ब्राह्मणों के श्राप से भी मुक्त होने का वरदान देता हूँ। अच्छा, हाँ, उनको एक श्राप भी था कि वो अपनी शक्ति भूल जाएंगे। हाँ, जब कोई याद दिलाएगा हाँ, तो तभी अभी याद आएगा। वही तुमको समझना है कि भगवान ने, ब्रह्मा ने क्या बोला कि तुमको ब्राह्मणों के श्राप से भी मुक्ति रहेगी। समझ गई। तब भगवान ब्रह्मा ने वायु से कहा, यह शिशु अपनी स्वेच्छा से अपना रूप परिवर्तित करने में सक्षम होगा, समर्थ होगा तथा अजेय होगा, किसी भी स्थान की यात्रा कर पाने में समर्थ होगा, है ना। जब आदमी रामायण पढ़ता है या सुनता है या देखता है तो आप उसमें इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं कि कैसे वो अपना रूप बदलते हैं, है ना, कैसे एक जगह से दूसरी जगह में चले जाते हैं, है ना। तो भविष्य में यह उत्तम कार्य संपादित करेगा जिसमें रावण का विनाश करने में सहायता मिलेगी। इस प्रकार से ये भगवान राम का प्रिय पात्र बनेगा। तो इस तरह से भगवान मतलब हनुमान जी को इतनी शक्तियाँ अलग अलग देवताओं ने प्रदान की, तब जाके वो उनका मतलब उपयोग करते हैं, है ना। देवतागण चले गए और वायु ने हनुमान को उनकी माता अंजना के संरक्षण में कर दिया। इतने अधिक वरदान पाकर हनुमान जी अधिक शक्तिशाली हो गए, है ना। अब जो तुम बोल रहे हो ना कि कहाँ क्यों भूल गया, हाँ, उनको है ना, तो वो कहाँ से हो गया कि वे कोई भी कार्य निर्भीक होकर करने लगे। अब उनको ऐसा लगने लगा कि भैया अब हमको तो मतलब शिव जी प्रसन्न हो गए, इंद्र प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, तो बचा क्या, यमराज ही प्रसन्न हो गया, है ना। तो हम कुछ भी करेंगे तो मरने वाले तो है नहीं। तो वो कभी कभी वे ऋषियों के यज्ञ कार्य में विघ्न उत्पन्न करते तथा सामग्रियों को नष्ट कर देते। हनुमान की ऐसी क्रीड़ाओं को ऋषिगण सहन करते क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि ब्रह्मा के वरदान के कारण वे इनके शाप से होने वाली मृत्यु से मुक्त हैं, है ना। ऋषियों को तो पता था कि भगवान ने ये ब्रह्मा ने वरदान दे दिया कि तुमको कोई ब्राह्मणों का श्राप नहीं लगेगा, है ना। तो हनुमान के पिता केसरी और वायु दोनों उनको समझाने का प्रयास करते कि भैया थोड़ा सा धीरज रखो, है ना। लेकिन वो हनुमान अपनी सीमा का उल्लंघन करते रहे। अतः ऋषियों को उन पर क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि तुम आज से अपनी वास्तविक शक्ति से अनभिज्ञ हो जाओगे। उचित समय आने पर तुम्हें पुनः अपनी शक्ति का स्मरण होगा, याद दिलाना पड़ेगा। जैसे सुंदरकांड की शुरुआत में जामवंत याद दिलाते हैं। तत्पश्चात हनुमान शांतचित होकर वन वन घूमने लगे। अब चूंकि उनको अपना शक्ति का ही स्मरण ही चला गया, है ना। तो उस समय वानरों के राजा ऋक्षराज की वृद्धावस्था के कारण मृत्यु हो गई। उनके ज्येष्ठ पुत्र वाली को राज सिंहासन प्राप्त हुआ और सुग्रीव उनके उत्तराधिकारी बन गए। वही ऋक्षराज मतलब उनके पिताजी, सुग्रीव और वाली उनके, तो वाली बड़ा था, हाँ। तो जामवंत नहीं, सुग्रीव और वाली के पुत्र पिता, है ना। और हनुमान और सुग्रीव पहले से ही दोस्त थे, है ना। किंतु जब दोनों भाइयों में शत्रुता हुई, मतलब वाली और सुग्रीव में, तब हनुमान को अपनी वास्तविक शक्ति का ज्ञान ही नहीं था। अतएव उन्होंने वाली से युद्ध करने में सुग्रीव की सहायता नहीं की। लेकिन अब देखो कि जैसा इस चीज में उनको ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने अब अपना क्या प्राप्त किया इस बीच में, तो अपनी महान शक्ति से अनभिज्ञ होने के कारण हनुमान को ज्ञान की वृद्धि में अधिक रुचि होने लगी, है ना। कि अभी मेरे को अब उनको तो याद नहीं था, तो उन्होंने ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया। तब ज्ञान कैसे प्राप्त करते थे कि वेदों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे सूर्योदय स्थल से लेकर सूर्यास्त होने तक सूर्य देव का अनुसरण करने लगे।
हनुमान असंख्य प्रश्न करते और अंत में उन्हें बृहस्पति के समान वेदों का ज्ञान प्राप्त हो गया, है ना। क्योंकि बृहस्पति मतलब देवताओं के गुरु हैं, देवताओं के है ना, गुरु हैं, उनसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। इस प्रकार से अगस्त्य मुनि ने हनुमान की कथा, गौरव कथा सुनाई। राम, लक्ष्मण तथा वानर प्रधान उन्हें सुनकर चकित तथा प्रसन्न हुए। जब वहां एकत्रित हुए ऋषिगण प्रस्थान करने लगे, तब राम ने कहा, अब चूंकि राजा के रूप में मेरा अभिषेक किया जा चुका है, अतः मैं विश्व के कल्याण के लिए अनेक यज्ञ संपन्न करने की अभिलाषा रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यज्ञों का संपादन आप सभी के निरीक्षण में हो। मतलब ठीक है, वो फिर आगे यज्ञ की कहानी चलने लगेगी। कि मतलब एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय ये है कि हनुमान जी के अंदर जो इतनी शक्तियाँ आई, वो कहाँ कहाँ से आई और किन किन देवताओं ने कौन कौन सी शक्तियाँ दी। संपूर्ण शक्तियाँ आई थी। अब उनको अमर होने का ही वरदान पहले ही मिला हुआ था। हाँ, और सभी देखो उनके पास किसकी, इनमें से जितने भी लोगों ने वरदान दिया, तो सिर्फ कौन नहीं थे, विष्णु जी नहीं थे, राम जी नहीं थे। तो विष्णु जी के तो साथ ही होली है, वो विष्णु जी के तो साथ ही होली है ना। बाकी ब्रह्मा जी ने वरदान दे ही दिया, शिव जी ने वरदान दे ही दिया, यमराज ने वरदान दे ही दिया, है ना। और वायु उनके पुत्र ही है, वायु के पुत्र ही है ना। और सूर्य देव ने भी वरदान दे दिया, विश्वकर्मा ने भी वरदान दे दिया, इंद्र ने भी वरदान दे दिया, इसलिए वो अजय हैं।